बहुत लंबे समय के बाद हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। सबके मन में इच्छा कि कब हम लोग एक साथ बैठे। हमारे मन में भी था कि आप सब लोगों से भेंट हो, आप लोगों का चेहरा देख के हम भी चार्ज होते हैं। देखिए साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, चाहने में कोई खराबी है? हमारा ज़िंदगी खुशहाल बने, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन हम लोग जिन बातों की चर्चा बार बार करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग खड़े होते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप ये मान के चलो जो बोलने वाले लोग होते हैं वो किताब पढ़ के कहानी सुनाने वाले लोग नहीं होते। हम लोग अपनी ज़िंदगी को उसी रूप में जीते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हैं, 100 में 100 तो हम नहीं कह सकते नहीं साहब हम तो 100 में 100 हैं। इस धरती पर ये संभव नहीं है। कोई भी इंसान कहे कि हम 100% पॉजिटिव हैं तो हमें लगता है ये सही नहीं हो सकता है। निगेटिव चीज़ें आती है लाइफ में, आना भी चाहिए, आना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन टिकना नहीं चाहिए। समस्या कहाँ खड़ा होता है? कोई निगेटिव चीज़ आए और वो निकले नहीं तो फिर क्या होगा? टिकते चला गया। ये किसी भी क्षेत्र के लिए हो सकता है, अपने कैरियर के लिए हो सकता है, अपने भविष्य के लिए हो सकता है। भविष्य को सुंदर बनाने की योजना है हर लोगों के पास। हमें आश्चर्य तब होता है जब लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य सुंदर कैसे बनेगा? चमक दमक, जितना चमक दमक होगा उतना ही हम बढ़िया माने जाएंगे। समाज में हमारा क्या बढ़ेगा? सम्मान बढ़ेगा। ये बताइए, ये जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इनके पास भगवान की कृपा से, मेरे समझ से, आपसे हमसे तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़। और इनसे जब एनसीबी वालों ने पूछा कि आप ये ड्रग्स क्यों ले रहे हो, वो 500 करोड़ के जो मालिक हैं और जो मलकिनी हैं, जिनके हम लोग फॉलोअर हैं, उन्हीं को देख के हम लोग अपना ड्रेस डिज़ाइन फाइनल करते हैं। तो वो कहते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए। अब ये बताइए, हमारे बिहारी भाई को खाता में अगर 2-3 लाख रुपया है तो वो मस्त होकर अपना खड़ा रहता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन इनके पास करोड़ों रुपया है, इनके नाम पर भीड़ जुट जाता है आपके जैसे शुभ चिंतकों का। अभी पता चल जाए कि सारा अली आने वाली है गांधी मैदान में, तो हमको लगता है यहाँ 2-4 आदमी मुश्किल से बचिएगा, सब कहिएगा अच्छा धीरे से पीछे से निकल लो, दिखाई ना पड़े। फिर इतने चकाचौंध की जिंदगी, ये विश्वास अब तो मेरा टूट गया है कि बहुत कुछ चाहिए जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। बताइए, थाईलैंड जा रहे हैं लोग पिकनिक मनाने, थाईलैंड, फिर भी दुखी हैं। आप तो चौकी पर सो रहे हो, मान लो हम मानते हैं ठीक है, लॉज मालिक परेशान कर रहा है, किराया नहीं मिला है, घर से भी मुश्किल है, ठीक है, आपका मुंह सिकुड़ा हुआ है। इन लोगों को कौन सी कमी है? इसलिए भैया ये तो मान के चलो कि जिन चीज़ों से हम अपने को खुश रखना चाह रहे हैं वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ खुशी नहीं है। इसलिए खुश करने का आने वाला समय आप अपने को विकसित कर लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो तो हम खुश रहेंगे, मैं आपको इस गायत्री मंदिर के मंच से कह रहा हूँ, आप भी अपना सर्वे कर लेना। चूँकि आप सब लोग दिखने में भले साधारण हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप कोई साधारण यहाँ नहीं हो। एक एक आदमी कुछ भी कर सकते हो। जितने फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े गाड़ी वाले इन दिनों लॉकडाउन के 6-7 महीने में मैं जिन लोगों से मिला, जिन लोगों से, सारे लोगों का एक ही बात कहना था, बहुत टेंशन में जी रहे हैं। अब बताइए, जब फॉर्च्यूनर गाड़ी, इनोवा गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी वाला टेंशन में जी रहा है, तो आप तो साइकिल वाले हो, चैन उतरता है फिर चैन चढ़ाते हो, तो आपका तो भैया देखो आप ये और आपको अनुभव, आपको अच्छा, आपको क्या चिंता है? अच्छा, गिरेंगे भी तो नीचे गिरेंगे, फिर झाड़ के उठ जाएंगे। और उसको चिंता है कि गिरे तो कहाँ जाएंगे,
अगर गाड़ी पर से गिर गए तो ये देखो भैया, जिंदगी को जीने का स्टाइल बदलना पड़ेगा। और ये बदलने का ये मतलब नहीं है कि हम साधु हो जाएं। भैया हम सोच रहे हैं अयोध्या चले जाएं, राम मंदिर बन रहा है वहाँ से, अरे भाई बदलने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में फेस करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि चमक दमक होगा तो हमारा ज़िंदगी खुशहाल होगा, मैं इस बात में, इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर ये चमक दमक से लोगों की ज़िंदगी में आनंद होता तो इतने लोग परेशान नहीं होते। इसलिए अंदर का चमक दमक विकसित करिए। अंदर वाला, मैं बार बार वही बात हमेशा पहले भी कहता रहा कि अगर हम अंदर से चमक दमक हैं तो एक बात आप नोट कर लो, अंदर वाला जो चमक है ना वो इंसान के जीवन में हमेशा मस्ती देता है। और यही मस्ती उसके निगेटिविटी को क्या करता है। अब ये फिल्मी दुनिया वाले लोग मस्ती लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम तो उतना नशा का नाम भी नहीं जानते थे। हम लोग बिहार वाले लोग क्या जानते हैं नशा का मतलब, है ना, 4 पैग मार लिया भैया, रूम में टेंशन में था, बहुत नाम सुने भैया, 2 शॉट ले लिया था वो। ये तो इतने टाइप्स का हमको इन दिनों टीवी पर बीड सीड कीड तो ये तो इतना तरीका हम नहीं जानते। ये सब इतने चीज़ लेके भी ये लोग दुखी हैं, ये सोचनीय विषय। इसलिए भैया आप ये मान के चलो कि आने वाला समय आपको अपने अंदर मस्ती वाला जो लेने का तरीका है, हम ऐसे मस्ती से क्यों ना जुड़ें कि जो हमें हमेशा मस्ती में रखे, आनंद में रखे। इसी का नाम तो अध्यात्म है, गायत्री मंत्र है, ध्यान है। ध्यान करने से क्या होता है, यही तो होता है। हम आपके सामने खड़े हैं, अगर आपको मैं अपनी समस्या बताने लगूं मंदिर में आप सब, तो आप कहिएगा अरे बाप रे, आज तो मनीष भैया एकदम दिमाग टेंशन में डाल दिए। मैं भी समस्या में हूँ, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो निश्चिंत हो गए अब एकदम मस्त, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समस्या में भी हमने ये कोशिश किया, हम लोगों का ये प्रयास होता है कि इनका समस्या दूर कैसे हो। अब ये बताइए, हर लोग अपने अपने समस्या से परेशान है आज की दुनिया में, और हम लोग यहाँ ये कोशिश में है कि हमारा एक भी भाई के चेहरा का रौनक ना घटे, इसके चेहरे की उदासी ना घटे, इसके अंदर की खुशी कम ना हो। भगवान ऊपर से देख रहा है, हमारे वाणी को सुनेगा कि नहीं हमको नहीं पता, हमारा गायत्री मंत्र सुनेगा कि नहीं हमको नहीं पता, हम उनको अगरबत्ती दिखा रहे हैं वो सूंघेंगे कि नहीं सूंघेंगे, सुगंधित है कि नहीं है हमको नहीं पता, हम जो केला लड्डू बतासा उनको दिखाएंगे वो खाएंगे कि नहीं। लेकिन भगवान हमारे अंतरंग के इस भाव को अगर देखने वाला कोई यंत्र उनके पास होगा तो देख रहा होगा कि इन लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं, ये क्यों यहाँ बुलाए हैं। हमको चुनाव लड़ना है, आप हमको वोट दीजिएगा, हमारा जमानत जब्त हो जाएगा, हम जानते हैं। क्यों? अरे अलग अलग जिला के लोग हैं आप भाई, कोई जहानाबाद के 2 गो, कोई औरंगाबाद के 3 गो। आप बताइए, आपके बल पर अगर चुनाव में भी कोई खड़ा हो तो उसका जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा। तो आपकी खुशी देख के, आपके चेहरे की रौनक देख के हम समझते हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम, हम लोगों का अभियान सफल है। हम इनको खुशी, आज के दुनिया में व्यक्ति दुख बांट रहा है, का कहियो भैया, कोचिंग बंद हो, बड़ा लॉस हो गलो, बेंच उन सब बिक गलो भाई। अरे अच्छा आपका बेंच बिका, अरे वो रेंट के हल छोड़ दिले, आपका बेंच बिका, उस बेचारा का चौकी टूटा, तो आप अपना वाला दुख उसको सुना रहे हैं, वो भी कह रहा भैया तख्ता कमजोर था टूट गया। माने दुख ही दुख बांटना है, ये नहीं कि एक दूसरे को सपोर्ट करके अरे कोई बात नहीं आगे सब ठीक होगा चिंता नहीं करो। ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, लोग ऐसे मिल रहे हैं भविष्य बहुत खराब हो गया, वैकेंसी बंद हो गया, अब तो खाने का लाला पड़ेगा, तो मर जाइए। भैया देखो, विश्वास में विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो दुखी रहना या खुश रहना, 2 ही ऑप्शन है ना। तो दुखी रहिएगा तो क्या होगा, दुखी रहिएगा तो आपके आगे की कार्य क्षमता, जो आपके आगे अभी तो आपका भविष्य है,
वो कमज़ोर पड़ जाए। अगर आज हम दुखी होने लगे भीतर से, मेरे पास दुखी होने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर कभी एकांत में मिलिएगा तो हम शेयर करेंगे। इतने सब्जेक्ट मेरे अपने दुखी होने के लिए मेरे पास अवेलेबल हैं कि अगर मेरा दुख सुन लीजिएगा ना तो आप कहिएगा भैया अब चलते हैं, परसों तरसों मिलेंगे, आज जा रहे हैं। आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है? लेकिन मैं ध्यान करता हूँ, मैं आपको इस मंदिर से बोल रहा हूँ और मैं कमरा बंद करके आराम से बैठ जाता हूँ। आप कहते हो मेरा मन लगता नहीं है और मेरा मन तो हटता नहीं है, आप में हम में ये अंतर है। मैं जब बैठता हूँ, जैसे पियांक सब गांव में बैठ जाता है, कहीं देखे हैं पियांक को बैठे हुए? सब देहाती क्षेत्र के हैं जी। तो वो बैठ जाता है तो उसको दुनिया नजर नहीं आता है, एक चीज नजर आता है, माफ करना। और उसके बाद जब मैं उठता हूं तो मुझे लगता है दुनिया में जितना समस्या है मेरे पास कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा, टेंशन में उतना जिए तो? इसलिए भैया अपने को भीतर से प्रसन्न रखने के उपाय आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसे जगह पर जाइए, खासकर इन दिनों, जहां से आपको प्रसन्नता मिले। दुख बांटने वाले और निगेटिविटी की बात करने वाले तो प्रचुर मात्रा में। हमारे निशांत रंजन जी भी दुखी हैं, सब दुखी है, हम भी दुखी हैं, सब दुखी है। कोचिंग बंद है, बेंच पर धूल भैया जमा हुआ है, सीसीटीवी भी बंद है। कहने का मतलब है आपको तलाशना होगा। विश्वास करिए, कोई भी चीज़ हमेशा परमानेंट नहीं रह सकता है। न तो अंधेरा रह सकता है और न उजाला। अंधेरा आया है, उजाला भी इसी में छिपा है। इन दिनों भगवान ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम तो पहले से, हमारे पूर्व के वीडियो में सुनिएगा, बहुत सारी बातों को हमने स्वयं कहा है और हम ही अपना वीडियो एक दिन सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रहा था। अपना वीडियो कभी कभी हम भी सुनते हैं, आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि जो चीज़ आपको स्वयं प्रभावित नहीं कर सके वो दुनिया को कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। ये आप विश्वास मान के चलिए, ये विश्वास मान के चलिए। और जो चीज़ आपको प्रभावित कर रहा है वो संपूर्ण दुनिया को प्रभावित कर सकता है, आज नहीं तो कल। आप ये मान के चलो। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपना ही वीडियो सुन के, चूँकि उसमें कुछ मेरा टोन इस तरह का होता है जो उसको सुन के मुझे हंसी लगा, तो मैं ये बात आपको, यहाँ वही बातें होती हैं। आप आम लोगों से बात करके देखो, मैंने फॉर्च्यूनर से लेके और बड़े बड़े चीज़ों की जानकारी आपको दी है। आपको लगेगा ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं, निशांत जी भी जानते हैं, जिनका पटना में 6-6 मकान है। और एक दिन मेरे छोटे से बनौषधि के चेंबर में आके कह रहे थे बहुत परेशान चल रहे हैं, क्या होगा पता नहीं। अरे भैया, हमारे पास तो 2 मंजिला एगो घर हो जाए तो हम तो ऊपर से झांके क्या मज़ा का सीन आ रहा है, क्या पानी बरस रहा है। हम, आपको आश्चर्य होगा, हम अभी जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, खूब पानी पड़ता है तो हम खिड़की पर खड़ा होकर पानी का आनंद लेते हैं, क्या मज़ा से पानी चल रहा है। और टेंशन में रहने के लिए तो बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा चीज़ है। भैया देखो, हम भी बाढ़ के एरिया से आते हैं। हमारा घर में भी, हमारे बूढ़ी गंडक के किनारे है, बाढ़ आ गया, फसल सब बर्बाद हो गया, खबर आया सब डूब गया, हल्दी उल्दी जितना लगल हलो सब गेलो। टेंशन में रहे साहब। देखो, जिंदगी आनंद के लिए भगवान ने दिया है। और चूंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग भी उसको झेलते हुए आगे बढ़ते, और ये गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है। अगर नहीं होता ना तो मैं आपको बता सकता हूँ हमको क्या ज़रूरत है। लॉकडाउन में आपके मुंह पर पट्टी बंधवा के जाइए या चौकी तोड़िए या सुतिए या रेलवे में जाइए, नहीं साहब। यही है मानवता, यही है मनुष्यता। और ये एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, हमारे चाहने से या निशांत रंजन जी के चाहने से या किसी, ये सबको चाहना होगा। यही गायत्री परिवार का अभियान है। जन जन में इसको फैलाना होगा। क्या बांटना होगा? खुशी बांटना होगा। आपके पास और कुछ बांटने के लिए नहीं है, मत बांटिए। अरे खुशी तो है ना, लोगों के पास जाके पॉजिटिव बात करना, बांटना, ये दिक्कत, इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है ये बता दीजिए। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। जहाँ जा रहे हो वहाँ निगेटिव बात, जहाँ जा रहे हैं वहाँ निगेटिव। वो तो बेचारा पहले से अपना निगेटिव है ही। चूहा उसके रूम में घूम रहा है, आप एक और चूहा बन के घूम जा रहे हैं। ये समझिए, यही है हमारा अध्यात्म है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। इसलिए आप अपने को मैनेज करिए और अपना
सोच सीधा रखिए। लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाइए, वैकेंसी नहीं है। अरे आप ये मान के चलिए कि 200 वैकेंसी भी है अगर, तो उसमें एक हम हैं, ये टारगेट लेके आप अपना पढ़ाई कीजिए। अब 200 निकला है, 200, तब तो सुन लीजिए 2 लाख निकल जाएगा ना। जो हालत आपका है, जो सोच है आपका, 2 लाख में आप कहिएगा 25 लाख फॉर्म भरे लो है, तो लीजिए। आपका नेचर है, इसी तरह के सोचने वाला नेचर आपने अपना बना लिया है। और आप अपना नेचर अगर ऐसा बना लिए हैं तो दुनिया में कोई जगह, कोई इंसान, कोई इंस्टीट्यूट आपको सुखी नहीं बना सकता है। इसी नेचर को बदलने के लिए विचार, नेचर मतलब थॉट, विचार, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? स्वाध्याय, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय, अच्छा साहित्य पढ़ना। इससे आपके अंदर का विचार ठीक होगा, आपके अंदर का सोच ठीक होगा। लोग ठीक होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर हम अपने आप को मैनेज करके ठीक करने लगे तो आप ये समझिए अभी भी आप सुखी रह सकते हैं, नौकरी मिलने के बाद भी सुखी रह सकते हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक आप अपने भी सुखी रहिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुशी बांटिएगा। हम खुशी बांटने वाले बने, दुख बांटने वाले नहीं बने। ये भगवान की योजना है, महाकाल की योजना है। ऑपरेशन चल रहा है, किसी के चाहने से अब ये रुकने वाला ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन ऊपर से चल रहा है, सबको बदलना होगा, सीधे रास्ते पे चलना होगा। चाहे नेता हो, राजनेता हो, कुछ दिन मजा जिसको मारना है और मारे। ऑपरेशन एक पर एक होना है, गुरुदेव ने लिख दिया है। सारे ऑपरेशंस होने हैं, सब लोगों को बदलना है। अगले रविवार से हम लोगों का क्लास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय चलेगा। चूँकि भाई लोगों का संख्या बढ़ जा रहा है ना, तो मॉर्निंग वाला 8 से 10 चलेगा और इवनिंग वाला 5 से 7 चलेगा। तो मॉर्निंग में भी चलेगा 8 से 10, मॉर्निंग वाला भी और इवनिंग वाला भी। तो दोनों में जिसमें आपको सहूलियत हो, सुबह वाला भगवान के मंदिर में सुबह जाना चाहिए तो भी बढ़िया है, नहीं लेट लतीफ़ हैं तो शाम वाला है। शाम वाला हम लोग क्यों शुरू किए थे जानते हैं? सुबह शुरू में जो पुराने लड़के होंगे वो जानते होंगे, युवा मंडल एक ही टाइम चलता था। कितने लोग जानते हैं? मॉर्निंग में चलता था 8 बजे से 10 बजे। बाद में देखे कि बहुत सारा लड़का जो है सो ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है, सुतिए के लेट उठता है, तो उसके लिए शाम वाला चालू किया गया था। लेकिन हम देखे कि सब धीरे 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 जो है तो हमको लगा ये गाड़ी कम, सुबह का मंदिर सुबह का चीज़ है, शाम तो अब बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए रखा गया था। लेकिन चलिए अगले रविवार से दोनों समय क्लास चलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग। आप दोनों का लाभ लोगे। कोरोना काल चल रहा है, बिल्कुल सतर्क रहना है, मास्क लगा के रोड पर चलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और ध्यान और गायत्री मंत्र रोज करना है, नियमित करना है। आप सब लोग एक बार मुस्कुरा लो भाई, बहुत दिन हो गया। एक बार हंस लो भाई, हंसिए। हाँ चलो, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना।